नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन पे। डॉज कॉइन का अगला मूवमेंट क्या होगा और डॉज कॉइन जिस तरीके से डॉज कॉइन काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और जिस तरीके से उस पर बात की जा रही कि ट्विटर जो अपने पेमेंट्स हैं वो डॉज कॉइन में एक्सेप्ट करेगा। लगातार एलन मस्क जिस तरीके से डॉज कॉइन को सपोर्ट करते जा रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक जो है हाइप मार्केट में क्रिएट हुई है। और 2013 में जब बिली मार्क्स ने इस डॉज कॉइन को क्रिएट किया था तो ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये एक बिटकॉइन पे जो है एक जोक के तरीके से ये कॉइन मतलब एक तरीके से ये जोक किया गया था। मतलब बिटकॉइन को देखते हुए एक मजाक के तौर पे ये कॉइन क्रिएट किया गया था। आने वाले दिनों में एलन मस्क और रैपर मिल जैसे जो है सपोर्टर क्या कह सकते हैं इसको, ये एक तरीके से इन्वेस्टर हैं। और जब इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में आ जाता है। तो यही डॉज कॉइन के साथ हुआ। ये दोनों बड़े इन्वेस्टर, बड़े सेलिब्रिटी जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो गए तो इस कॉइन में एक जो है काफ़ी ज़्यादा ये कॉइन जो है पॉपुलर हो गया। और आज की डेट में देखा जाए तो ये जो है कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गिको में ये जो इसकी रैंकिंग 8 नंबर पर ये कॉइन पहुंच चुका है। मतलब जो टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज है उसमें 8वें नंबर पर ये रैंक कर रहा है। ये एक बड़ी बात है कि इस तरीके का जो मजाक में बनाया गया जो कॉइन है, अगर वो 8 नंबर की रैंक पर पहुंच गया, 8 नंबर पर टॉप करेंसीज में पहुंच गया, रैंक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दम तो है। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। आज हम बात करेंगे डॉज कॉइन के ट्विटर पेमेंट एक्सेप्ट पे कि ट्विटर में क्या डॉज कॉइन में एलन मस्क जो है इसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो किस बेस पर करेंगे कि डॉज कॉइन को पेमेंट एक अल्टरनेटिव पेमेंट्स के तौर पर देखा जा सकता है। और यहाँ पर बिटकॉइन और दूसरी करेंसीज भी हैं तो आखिर वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे और डॉज कॉइन को यहाँ पर क्यों वो प्रिफ़र करेंगे, तो इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले आइए मार्केट का हाल जान लेते हैं। तो यहाँ 24 आवर्स का जो हमारा चार्ट है इसमें बिटकॉइन देखा जाए तो 1.2% करीब माइनस चल रहा है और वही 16,800 के आसपास डॉलर के आसपास। हालांकि मार्केट अभी जो है स्टेबल है, ये 16,800 से लेके 17,100-200 डॉलर तक ये बिटकॉइन जो है घूम रहा है कई दिनों से। और जब से ये पुरानी रिकवरी आई है FTX का जो क्रैश हुआ था उसके बाद, जब जिस तरीके से मार्केट 15,000 डॉलर के आसपास पहुंच गई थी और उसके बाद जो मार्केट में कुछ मूवमेंट आया, कुछ मार्केट ग्रीन हुई, उसके बाद जब ये मार्केट रिकवर हुई तो देखा गया कि ये जो है 16,800 से लेके 16,200-300 बस इसी एक रेंज बाउंड में ये बिटकॉइन चल रहा है। और यहाँ पर एथेरियम की बात की जाए तो एथेरियम भी पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो 2.7% माइनस है। और जो है इसमें भी काफ़ी सेम एथेरियम और जो बिटकॉइन जो है दोनों देखा जाए तो सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। मतलब एक स्टेबल पोजीशन अभी बनी हुई है। तो मार्केट में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक तरफ जहां निगेटिव न्यूज़ेस आ रही हैं वहीं जो है पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं बिटकॉइन को लेके। ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो मार्केट ऑल अभी जो है कुल मिला के स्टेबल है। अभी कुछ भी डिसीज़न इसमें नहीं लेने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डॉज कॉइन पे बात कर लेते हैं जल्दी से कि इसमें क्या अपडेट है और डॉज कॉइन का क्या प्रेडिक्शन है, क्या प्राइस जा सकता है और फ्यूचर में डॉज कॉइन जो है कितना ज़्यादा अप हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे डॉज कॉइन की ट्विटर पेमेंट एक्सेप्ट को लेके। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एलन मस्क लगातार ट्वीट कर रहे हैं तो एक बात तो साबित होती है कि ट्वीट जो आ रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं वो एक इन्वेस्टर के तौर पर आ रहे हैं। और अगर हम या आप में से कोई किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट कर देता है तो हमेशा उसके पॉजिटिव में बोलता है। तो ये तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, मतलब एक तरीके से ये वेल हैं। तो कई बार देखा कि डॉज कॉइन इनके ट्वीट्स पे पंप होता है क्योंकि ये एक पैटर्न शुरुआत से चला हुआ आ रहा है। क्योंकि एलन मस्क कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, तो अब एलन मस्क ने इतना ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है कि वो हमेशा उसके सपोर्ट में रहता है।
तो उसके ट्वीट्स बीच बीच में आते रहते हैं, ताकि डॉज कॉइन, क्योंकि एक मीम कॉइन है, अगर हालांकि बहुत सारी डॉज कॉइन को लेके कई सारे जो है अपडेट्स आते रहते हैं कि डॉज कॉइन एक तरीके से लाइट कॉइन का अल्टरनेटिव कॉइन है, और कहीं ना कहीं डॉज कॉइन जो है लाइट कॉइन को मार्केट करने के लिए जो है इसको मार्केट को लाइट कॉइन की मार्केट को कैप्चर करने के लिए इस कॉइन को बनाया गया है, और आज की डेट में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही। तो सबसे पहले यहाँ बात करने वाली कि आखिर जो एलन मस्क है ये क्यों एक्सेप्ट करेगा। भाई बाकी चीज़ें हैं, डॉलर है और दूसरी कंट्रीज़ में जो सारी चीज़ें हैं, तो आखिर डॉज कॉइन क्यों। तो एलन मस्क इतना कोई मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इस तरीके से डॉज कॉइन इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन में जब जिस तरीके से देखा गया है कि जिस तरीके से एलन मस्क ने कई बार जो है बिटकॉइन के साथ खेल किया है, कि बिटकॉइन को उसने इससे पहले भी, जब आपको याद होगा कि टेस्ला की गाड़ी में उसने बिटकॉइन की बात की थी कि हम टेस्ला की गाड़ी को बिटकॉइन लेके, मतलब बिटकॉइन में हम पेमेंट लेंगे और टेस्ला की गाड़ी को सेल करेंगे, मतलब बिटकॉइन के बदले टेस्ला की गाड़ी हम टेस्ला में जो है बिटकॉइन के थ्रू हम पेमेंट लेंगे। तो बाद में उसने ट्वीट किया, बाद में उसने उस बात से वो मुकर गया, मतलब उस बात को उसने जो डिसीजन को उसने कैंसिल कर दिया कि हम बिटकॉइन में डील नहीं करेंगे टेस्ला की गाड़ी को लेके। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो ट्वीट करता है, जानता है कि पब्लिक उसके ट्वीट को देखते हुए डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करती है, और डॉज कॉइन जैसे ही पंप करेगा तो अपना माल खाली करके बेच के निकल जाएगा भाई, और मार्केट फिर से डंप हो जाएगी। यहाँ पर जो फोकस किया जाना चाहिए वो डॉज कॉइन की टेक्नोलॉजी को, क्योंकि मार्केट में कई बार हमने देखा है कि जो एनालिटिक्स बैठे हुए हैं, जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, वो कई तरीके के रिसर्च, एक तरफ से तो निगेटिव खबरें आ रही हैं, एक तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और कई बार देखा गया है कि अलग अलग जो इस फील्ड के जो माहिर हैं उनमें अलग अलग राय है। मतलब अभी एक बिटकॉइन पर 2-3 मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि किसी ने $5,000 का भी टारगेट दे रखा है कि $5,000 तक बिटकॉइन गिरकर नीचे आएगा, और किसी ने जो है इसको जो है $2 लाख तक जाने को बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि, और ये हमारी आपकी समझ से बाहर की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए इन्वेस्टर आ रहे हैं, और धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग का माल जो है शुरुआत के दौर में जो लोगों ने परचेजिंग कर रखी है, जो भाई शुरुआत में, अभी हम लोग तो 3-4 साल से इन क्रिप्टो करेंसीज़ में काम कर रहे हैं, जो शुरुआती इन्वेस्टर थे, बिटकॉइन 2009 का प्रोडक्ट है। उसके बाद जिस तरीके से इसमें सबने पैसा लगा दिया है, बड़े बड़े व्हेल्स ने पैसा लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं वो जब माल ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, वो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इसको सेल करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं मार्केट जो है डंप होनी, और ये सारा बाय और सेल, ये सारा खेल जो है क्रिप्टो करेंसी का सेल और परचेज का है। जितना ज़्यादा बाइंग होगी उतना ज़्यादा मार्केट अप होगा, और जितना ज़्यादा सेल ट्रेंड चलेगा मार्केट डंप होगी। ये एक बात तो क्लियर है। तो यहाँ पर एलन मस्क के ट्वीट को ना ध्यान करके जो इसकी टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट उतना ही करना चाहिए जितना आपकी क्षमता हो कि डॉज कॉइन जो है, अगर अपने पुराना जो अभी 1 महीने पहले, 1.5 महीने, जब ये मार्केट अभी थोड़ा सा FTX क्रैश के बाद जिस तरीके से, उससे पहले जो डॉज कॉइन का एक वो था कि डॉज कॉइन अपना 3-4 रुपये के रेट पर पड़ा हुआ था नीचे, तो जिस तरीके से भाई उस पर जो प्रेडिक्शन आ रही थी कि 8-9 रुपये तक जा सकता है, तो वो अपना रेट तो वो टच कर गया, ठीक है, और हाईएस्ट 10 रुपये के आसपास तक हाईएस्ट गया। उसके बाद उसमें सेलिंग हो गई, तो वो अपने एक जो है मिडिल रेट तक एक स्टे है कि 8 रुपये से 7 रुपये के बीच में वो टहल रहा है। तो अब इसमें अगला मूवमेंट तभी होगा जब बिटकॉइन या ट्विटर में जिस तरीके से, या तो बिटकॉइन में बुल रन आए, ठीक है, और बिटकॉइन तो भाई बाप है, बिटकॉइन तो गॉडफादर है। बिटकॉइन अगर भागेगा तो जाहिर सी बात है सारे अल्ट कॉइन भागेंगे। और एक चीज़ और है कि अप ट्रेंड जब आता है, जब बुल मार्केट आती है, जब मार्केट चढ़ती है, तो सभी उस मार्केट में बर्बाद होने आ जाते हैं। जो नॉर्मल आदमी है, जो छोटा इन्वेस्टर है, जो
छोटा इन्वेस्टर जितना भी है वो हमेशा बुल रन में मतलब चढ़ी बाज़ार में आता है, चढ़ी बाज़ार में आएगा फिर डूबेगा वो। तो ये तो उसका आदत है। अभी वो कहेगा कि बिटकॉइन डूब गया है, और बिटकॉइन कुछ नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी ये बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। तो आज वही लोग मैंने देखा है कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वही जब बुल रन आएगा, जब मार्केट खड़ी होगी, जब बिटकॉइन 40 लाख 50 लाख पहुंचेगा, तो उनके मन में फिर लालच आएगा। उनमें अगर 100 लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें 20 30 40 50 लोग ज़रूर वहाँ पर उस बुलरन रैली में जाएंगे डूबने के लिए। तो अगर निवेश करना है तो निवेश के लिए तो ये डिप मार्केट जो आज का मार्केट है वो सबसे, और हाँ आज के मार्केट में भी जो आपको जो है डिप में मतलब जो है एवरेज करके, मतलब एवरेज डीसीए करना है। मतलब थोड़ा अगर आपका बजट जो है उसको 2-3 पार्ट में आप करिए अपने बजट को, और 2-3 पार्ट में जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको खरीदने है उस आप 2-3 पार्ट में खरीदिए कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो सीधा सा प्रॉफिट है ही है, और अगर नीचे जाए तो नीचे आप उस प्राइस को एवरेज कर सकें। मान लीजिए कोई 10 रुपये की चीज़ आपने खरीदी, अब नीचे 7 रुपये की चली गई तो आपने फिर ले लिया, 5 रुपये की चली गई तो फिर ले लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो डीसीए वहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट करने की है। तो हाँ, अब आते हैं बात पर। तो डॉज कॉइन एक्सेप्ट जब हो जाएगा सारी चीज़ें, अभी तो वो ट्वीट कर रहा है, अभी कोई ऐसा यूज़ केस मुझे मेरे जो अपना एनालिसिस है उसमें मुझे कहीं से यूज़ केस दिख नहीं रहा। और मान लीजिए उसने अनाउंस भी कर दिया, तो अनाउंस जब तक कि ट्विटर में ये पेमेंट हो ना जाए, मतलब यहाँ पर ट्विटर के अंदर जब तक एक ट्रांजेक्शन हो ना जाए कि डॉज कॉइन उसमें एक्सेप्ट होने लगा, तब तक मुझे लगता है इन सब बातों पर कोई मतलब नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज़ में अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है और लोग इसमें कूद जाते हैं कि कहीं आया उन्होंने कुछ कह दिया बस चलो कूदो। उस पर आप अपनी रिसर्च करिए, उसका पूरा टेक्नोलॉजी बेस देखिए, उसमें क्या अपडेशन हो रहा है, उसमें क्या प्रोजेक्ट्स अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर दूसरी बात पर। अब भाई एलन मस्क, अगर मैं मानता हूँ कि मान लीजिए उसने ले लिया, मान लीजिए उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भाई उसको भी तो पैसा चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि डॉज कॉइन आपसे लेके वो रखना है, उसकी कंपनी डॉज कॉइन वो ले लेगा तो डॉज कॉइन ही चलेगा। मतलब डॉज कॉइन उसके पास जाएगा तो वहाँ से वो बेचेगा। मतलब डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि डॉज कॉइन जितना उसके पास आएगा, और ऑलरेडी उसके पास काफ़ी डॉज कॉइन एलन मस्क के पास पड़ा हुआ है। ये जितने भी इस टाइप के बड़े वेल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनका जिनका मैंने नाम लिया, ऐसे तो एक आध हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे। इधर आपके पेमेंट आए, डॉज कॉइन में पेमेंट होगी, उधर वो उसको शॉर्ट करेंगे, बेचेंगे। जाहिर सी बात है वो डॉलर में पैसा कमाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से वो गिरेगा। तो रेट में ये साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गिरेगा मार्केट में, वो डॉज कॉइन फिर से डंप होगा। तो ये एक तरीका नहीं होता है कि जिस तरीके से हम इन्वेस्ट कर दें। मतलब पेमेंट एक्सेप्ट होने का एक लॉन्ग टर्म तरीका नहीं। हाँ, इसमें डेवलपमेंट आएंगे, ये इस पर सबसे पहले जो चीज़ें हैं ये देखा जाएगी कि इसको जो होल्डिंग पावर है, मतलब होल्डिंग पावर एक वजह से बनती है कि आखिर हम किसी चीज़ को क्यों होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इसमें जो रीज़न हमें देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि होल्ड करने के लिए एक वजह होनी चाहिए कि हम इसको 1-2 साल होल्ड करें और अच्छे प्रॉफिट में इसको बेचें। तो इस होल्ड करने की जो कोई भी चीज़ होल्ड करने की, कोई भी आप सौदा करते हैं, इसको होल्ड करने की एक आपके पास रीज़न होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट देगा, तब हम भाई होल्ड करेंगे किसी चीज़ को। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपडेट्स उसमें हो रही हैं तो उसमें एक वजह होनी चाहिए होल्ड करने की, रीज़न्स होने चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। तो कुल मिला के अपडेशन आ रही हैं, ठीक है। अगर होता है तो कुछ ना कुछ इसमें मूवमेंट ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ अप ट्रेंड आएगा। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि लास्ट टाइम में जब ये डॉज कॉइन करीब करीब $0.73 $0.7 मतलब करीब 63-64 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये के आसपास डॉज कॉइन एक काफ़ी टाइम पहले, ये एक बार एलन मस्क जब इसमें एंट्री किया था स्टार्ट में, जब एलन मस्क ने इसमें शुरुआती एंट्री की थी, तब एक बार ये रेट काफ़ी ज़्यादा इसमें पंप हुआ था। पंप के बाद क्या हुआ, डंप हो गया।
तो ये खेल क्रिप्टो करेंसी के अंदर चलता रहता है हमेशा। बिटकॉइन 50 लाख 55 लाख तक गया, उसके बाद नीचे आ गया। तो आखिर ये क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि इसमें आप आए हैं पैसा लेके, आपके पास रखा है, कहीं लगा दो, चलो 1 लाख लगा दो, चलो लगा दो भाई, अभी मेरा करोड़ों हो जाएगा। तो ये आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए, नहीं तो आप रातों रात कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और आपको इस फील्ड में कोई बचाने वाला नहीं। क्योंकि आज की डेट में ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो 99.9% तक डाउन हैं। मतलब डाउन क्या है, वो एक तरीके से उनको आप कह दीजिए ख़त्म हो गई। और अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज, मैं छोटी मोटी, बिटकॉइन 55 लाख 56 लाख तक गया। आज की डेट में बिटकॉइन क्या है, 13 लाख 14 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। मैं INR में बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे कॉइन हैं, अच्छे अच्छे कॉइन हैं। कार्डानो वगैरह भी देखिए 150 तक गए। आज की डेट में 30 रुपये में कोई पूछने वाला नहीं है। और एक्सचेंज के टोकन देख लीजिए, वजीरेक्स कहाँ गया, फिर कहाँ 18-20 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और कई सारे यूज़ केस वाले टोकन, एथेरियम को देख लीजिए 4 लाख तक। मैं खुद 3 लाख के ऊपर मेरी एथेरियम में एवरेज बाइंग है। और आज की डेट में मैंने फिर नीचे बाइंग की है थोड़ी बहुत, जितना मेरा बजट अलाउ करता था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने वाला है कि इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने का एक विज़न। मान लीजिए आपने कहा मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर लूँगा, आपने अब प्राइस पर जाके ले लिया, आपने लॉन्ग टर्म में ले लूँगा। अब लॉन्ग टर्म में जब कोई चीज़ आपने 10 रुपये की खरीदी है, अब लॉन्ग टर्म आप होल्ड करने चले हो, आज वो 1 रुपये की चल रही है। तो लॉन्ग टर्म को मुझे नहीं लगता कि कोई वजह। लॉन्ग टर्म कॉइन को आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कॉइन की आपको जो है स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी कि उसमें क्या ऐसा रीज़न है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। और आप यूट्यूबर्स के चक्कर में मत करिए, क्योंकि यूट्यूबर्स का तो काम ही यही, जो उसमें अपडेशन आ गया वो बता देगा, वो सारी क्लियर चीज़ें नहीं बताएगा। मतलब भाई वो जिम्मेदारी तो आपके पैसे के नहीं लेगा ना, कि आपका पैसा है वो आपको लगाना है। वो तो लिख देगा कि डू यू ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करिए और जो है इसमें पैसा डालिए, ठीक है। तो ये रिसर्च आपको करनी है। आप क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री, पिछले 10 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट से ख़त्म हो चुकी हैं, कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आसमान से ज़मीन पर आके पाताल लोक में जा चुकी हैं और नेस्तनाबूद हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने वाला है। आपने FTX को देखा, आपने टेरा लूना को देखा, आपने जीनियस को देखा, आपने अभी कई सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, और अभी न जाने कितने नाम ऐसे आएंगे। तो आपको देखना है कि क्या है मार्केट के अंदर जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने वाली, उसमें रीज़न क्या है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने वाली हैं। तो दोस्तों, डॉज कॉइन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इसमें वेट करिए, और अगर आपका लेने का मन है तो आप थोड़ा बहुत आगे इन्वेस्ट करने का, अगर आपका बजट बनना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बजट में इन्वेस्ट करिए, कि अगर पैसा नीचे भी आए, डॉज कॉइन अगर 2 रुपये तक भी चला है, 3 रुपये भी तक चला है, तो आपका पैसा इतना लगे कि आप उसको बर्दाश्त कर सको। हाँ, हो सकता है कि आपका पैसा जो है 20 गुना हो जाए। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मार्केट के रिकॉर्ड को देखते हुए, भाई मैं इस मार्केट में 6-7 साल से हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड को देखते हुए कि मार्केट इसका ऐसा है कि आज जो रेट है, ऐसा नहीं कि कल वो कवर नहीं करेगा या वो रेट फिर नहीं मिलेगा। तो आपको कुल मिला के इसमें कई बार मौका मिलेगा। तो मेरा एक मानना है कि आप प्रॉफिट इसमें ज़रूर बुक करें, ठीक है। तो 10 साल में मैंने कई सारे कॉइन देखे हैं जो पिछले 5 सालों से ज़मीन पे लेटे हुए हैं, तो वो लेटे हुए हैं, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें समझ बूझ के, और किसी के ट्वीट पर, किसी के जो इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, इस पर ध्यान न दीजिए। और अगर हाँ आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऐसे जो मार्केट में जिस तरीके से ऐसे ट्वीट आते हैं, आप अपना पैसा जो आपका बजट हो लीजिए, और थोड़ा जो 4-5% प्रॉफिट मिले आप लेके निकलो। तो इन ट्वीट बाजों के चक्कर में, ये देखिए बड़े बिजनेसमैन हैं, ये घाघ हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। आप अपने दिमाग से, आप कॉइन का जो टोकनॉमिक्स है वो देखना है, आप उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या बिल्ड हो रही हैं, क्या उसके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स भी ऐसे कि उनके जो वाइट पेपर्स हैं वो आपको नहीं देखना है, हाँ क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट चल रहे हैं, ठीक है। आज स्टेटमेंट आया,
मार्केट जंप हुई, फिर स्टेटमेंट तो कल पुराना हो जाएगा, लोग जंप होगा, माल बेच लेंगे, जो नहीं बेचेगा भाई फंस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। और डॉज कॉइन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो डॉज कॉइन हाँ ये है कि एक $8 $2 $3 तक डॉज कॉइन अगले 2-3 सालों में जो इसका टोकोनॉमिक्स है और जो इसकी सारी बर्निंग या जिस तरीके से इसके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको देख के मुझे यही लगा है कि जो मेरी अपनी रिसर्च है, तो ये $2 से $3 हिट कर सकता है। और कोई चमत्कार हो जाए तो क्रिप्टो करेंसी का नाम तो चमत्कार है ही है भाई, तो ये आपकी अपनी किस्मत है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से निवेश करें, किसी के टुटबाजी बयानबाजी के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। तो दोस्तों यही थी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुल मिला के ये भाषण हो गया आज का, ठीक है। तो कभी कभी भाषण भी सुन लेने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।